अच्छा, आज की जो कहानी है वो कहानी कैंसर के बारे में है। सही है। यानी रीनल न्यूप्लीजिया और रीनल सेल कार्सिनोमा। आज हम ये कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। ठीक है। कहानी ये है कि हमारे पास रीनल न्यूप्लीजिया में है एंजियो मायो लाइपोमा। एंजियो का मतलब होता है ना, ब्लड वेसल्स। सही है। ब्लड वेसल्स। सही है। यानी ब्लड। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स। और मायो का मतलब होता है मीन्स लाइक स्मूथ मसल। मसल। ठीक है ना, तो स्मूथ मसल। और लाइपो का मतलब होता है लेपिड यानी एडाइपोस टिश्यू। ठीक है। ओमा का मतलब होता है कि मांस है। कौन सा मांस है? बिनाइन है। ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं एंजियो मायो लाइपोमा। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, मायो मीन्स स्मूथ मसल, लाइपो मीन्स एडाइपोस टिश्यू, ओमा मीन्स मांस, बिनाइन मांस। तो ये हमारे पास मास है। किस चीज के बारे में यहाँ पे लिखी भी हुई है। ठीक है ना, तो ये देखें, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल एंड एडाइपोस टिश्यू। इसको हम कहते हैं एंजियोमाइलाइपोमा। ठीक है, नाम से जाहिर है। अब ये जो है ना, इसमें सिर्फ हाई यील्ड ये है कि इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये बात रखनी है कि हमारे पास ये जब हो जाए ना, ये एंजियोमाइलाइपोमा, तो हमारे पास ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जो है ना, वो है हमारे पास ही एक जेनेटिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें आपके पास वाइडली स्प्रेड जो है ना, आपके पास हेमाटोमा होती है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना, हमारे पास इसमें सेवरल ऑर्गन जो है ना, वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपके पास ब्रेन, लिवर, स्किन, किडनी, ठीक है ना, हार्ट, लीवर, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हाई यील्ड है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आपके पास एंजियोमायोलाइपोमा होता है ना, तो वो हमारे पास ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना। और बड़ा रेयर है ये वाला जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है ना, ये जेनेटिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, बड़ा रेयर है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, वो है हमारे पास रीनल सेल कार्सिनोमा, आरसीसी। तीन लफ्ज हैं, आर सी सी, यानी रीनल सेल कार्सिनोमा। इस तीन लफ्जों से आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 3 पे, क्रोमोसोम नंबर 3। ठीक है। तो देखिए, ये तीन है और ये भी तीन है, तो रीनल सेल कार्सिनोमा क्रोमोसोम नंबर 3। सही है। ये भी हमारे पास मेलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं, जो कि आपके पास किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है वहां से अराइज होते हैं। सही है। तीन बातें इसमें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन तीन लफ्ज से आप लोगों ने याद रखना है क्रोमोसोम 3। और इस लफ्जों से आप लोगों ने याद रखना है तीन बातें। ट्राइड। वो ट्राइड कौन सा है? कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करवाएगा हेमचूरिया, मोस्ट कॉमनली, सबसे ज्यादा अहम जो बात होती है इसमें हेमचूरिया। ठीक है ना। सेकंड में इसमें पल्पेबल मास है, और थर्ड में आपके पास फ्लैंक पेन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लासिक ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है तीन। ठीक है ना। तो इसमें हेमचूरिया, पल्पेबल मास एंड फ्लैंक पेन। तो तीन लफ्ज हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा, क्रोमोसोम नंबर 3, और तीन बातें, हेमचूरिया, पल्पेबल मास एंड फ्लैंक पेन। इसी तरीके से आप लोगों को पेशेंट प्रेजेंट करवाएगा। ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारे पास और भी सिम्टम्स है, जैसे कि फीवर है, वेट लॉस है। इसमें सबसे अहम जो बात है ना, इसके अलावा वो ये है कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होती है इसमें हमारे पास। ये सबसे अहम है। उसमें हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगी बहुत ज्यादा। ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीवर है, वेट लॉस है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगी। ठीक है। रेनिन रिलीज होगी, और इसी वजह से आपके पास जो है ना, हमारे पास पेशेंट को हाइपरटेंशन होगी। पैराथायराइड हार्मोन जो है ना, वो पीटीएच, ये इंक्रीज होती है। इसके वजह से हमारे पास कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है ना। यानी हाइपरकैल्सीमिया होगा, और एसीटीएच, ये भी ज्यादा आपके पास इंक्रीज होंगे। और जब ये ज्यादा, क्योंकि ट्यूमर है, ठीक है ना, कैंसर है, ज्यादा सेल्स होंगे, ज्यादा चीजें रिलीज होंगे।
तो ज्यादा पीटीएच आएंगे, ज्यादा ईसीटीएच आएंगे, और जब ज्यादा ईसीटीएच आते हैं तो फिर हमारे पास जो कुशिंग सिंड्रोम होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके साथ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होगा। ये अब ये एक सिंड्रोम हुआ है, अब ये एक डिजीज नहीं है, ठीक है। तो अब ये एक सिंड्रोम हुआ, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होंगे, रेनिन रिलीज होंगे, पीटीएच रिलीज होंगे, सही है, एसीटीएच रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये हमारा, ये सबसे अहम बात है कि इसके ट्रायड के साथ साथ आपको पेशेंट इसी तरीके से भी प्रेजेंट करवाएगा कि पेशेंट है, उसको हाइपरकैल्सीमिया है और हाइपरटेंशन के साथ आपके पास आया है, और वो कह रहा है कि मुझे फ्लैंक पेन है, फीवर है, वेट लॉस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरी कैंसर में हमारे पास जो है ना वो वेट लॉस होती है, एक्सेप्ट टू है, वो आप लोग गायनी में हम करेंगे, सही है। तो वो फिब्राइड्स माइलोमा है, तो उसमें नहीं होते हैं हमारे पास वेट लॉस, वो भी है कैंसर उसमें, लेकिन वेट लॉस नहीं होती है और स्प्रेड भी नहीं होती है उसमें, हेमेटोजीनियसली जो लिम्फ नोड्स उसमें स्प्रेड नहीं होती हैं। एक दो है वो हम वहाँ पे करेंगे। बाकी जितने भी कैंसर है उसके साथ वेट लॉस, उसके साथ जो है ना लिम्फ नोड्स में ये स्प्रेड होंगे, हेमेटोजीनियसली ये स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी। तो ये हमारे पास, हाँ, इसमें और जो तीसरी बात ये है कि ये हमारे पास रेयरली में प्रेजेंट विद लेफ्ट साइड वेरिकोसिली। वेरिकोसिली क्या है हमारे पास? वेरिकोसिली हम कहते हैं परमानेंट डायलेटेशन ऑफ द, क्या नाम है उसका, पिम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। ये हमारे पास टेस्टिस में एक प्लेक्सिस होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह ब्रेकियल प्लेक्सिस है, लेकिन वो ब्रेकियल प्लेक्सिस है। ये टेस्टिस में एक प्लेक्सिस होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो वेन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल ये टेस्टिस है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास ना वेन की इसी तरीके से निकल गए हैं, और इसको हम कहते हैं पिनिफॉर्म प्लेक्सिस, पी ए एम पी ए पिनिफॉर्म आई प्लेक्सिस, ठीक है। और ये फिर जाके इससे हम एक वेन बना देते हैं और उसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक वेन, ठीक है। कौन सा? इससे ऊपर, फिर ये ऊपर चला जाता है, वो इंग्यूनल कनाल होता है, इनाटमी है, फिर उसके बाद जो है ना ये ऊपर चला जाता है और जाके किडनी में जो है ना वो जो किडनी का जो वेन है, जो क्या नाम है उसका, इधर बुक में लिखा हुआ है, राइट वाला जो होता है ना वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में जाता है, जबकि लेफ्ट वाला साइड वाला जो है ना वो हमारे पास राइट साइड की जो, सॉरी, लेफ्ट साइड की जो रीनल वेन है उसमें जाके ड्रेन होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास लेफ्ट वाला मैं ड्रा कर देता हूँ, राइट वाला आप लोग खुद यहाँ पे ऐसे ही समझ लें कि एग्जैक्टली ये होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि ये जाके आपके पास लेफ्ट रीनल वेन में जाके ड्रेन होती हैं, और जबकि राइट साइड वाला है वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में जाके ड्रेन होती हैं, सही है। तो ये वही प्लक्सेज है। फिर इसके बाद जो है ना ये स्पर्मेटिक वेन बन जाता है इससे, ठीक है ना। और फिर ये जाके हमारे पास यहाँ पे किडनी होती है, ठीक है, ये, सॉरी, ये आपके पास किडनी है, ये आपके पास वेन है, सही है। फिर यहाँ पे आके ये ड्रेन हो जाती हैं और फिर जाके ये इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाती है। राइट साइड वाला जो है ना वो राइट, जो किडनी का जो रीनल वेन होती है ना उसमें ड्रेन नहीं होती है, वो डायरेक्ट आके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है। तो इसके साथ आपके पास इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियरली में प्रेजेंट विद लेफ्ट साइड वेरिकोसिली। वेरिकोसिली इसको कहते हैं कि यहाँ पे परमानेंट डायलिटेशन हो जाती है इस प्लक्सिस में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैंसर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ठीक है ना, ये बंद बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, स्कार हो जाती हैं, यहाँ पे कैंसर है, ठीक है ना। तो जब अब ये रास्ता बंद हो गया, अब जब ये रास्ता बंद हो गया तो आपके पास जो है ना लेफ्ट साइड वेरिकोसिली होती है, और वेरिकोसिली हम किसको कहते हैं कि परमानेंट डायलिटेशन हो, इस जो टेस्टिस का जो पिम्पिनिफॉर्म प्लेक्सेस है ना इसकी परमानेंट डायलिटेशन होती है, इसको हम कहते हैं वेरिसेली। सही है। तो आप लोगों को रीनल सेल कार्सिनोमा में आप लोगों को लेफ्ट साइड वेरिकोसिली भी मिलेगी। वेरिकोसिली है क्या वो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये डायरेक्ट जाके आपके रीनल वेन में जाती है और फिर जाके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है, जबकि राइट साइड वाला में नहीं है वेरिकोसिली। वो इसीलिए क्योंकि वो डायरेक्ट जाके आपके पास इंफीरियर वेना केवा में चली जाती हैं। अगर ये राइट किडनी है, ठीक है, तो वो फिर जो है ना यहाँ पे
ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। अब जो राइट साइड वाला है वो डायरेक्ट जाके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है, तो इसी वजह से राइट साइड पे नहीं है, ये लेफ्ट साइड वेरिकोसीलिया। तो आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करवाएगा कि लेफ्ट रीनल वेन इसमें इन्वॉल्व होता है, कि जब भी आपके पास कार्सिनोमा हो, सही है, तो रीनल सेल कार्सिनोमा हो तो लेफ्ट साइड वेरिकोसीली आप लोगों को मिल जाएगी। अगर हम फिर इस किडनी की हम ग्रास एग्जामिनेशन करें ना, तो वहां पे हमें येलो मास मिलती है और क्लियर सिस्ट मिलती हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें ना, नॉर्मल किडनी है ये वाला, देखें, और ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना, येलो मास है, ठीक है ना, ये येलो मास है आप लोगों के पास, और क्लियर सेल कार्सिनोमा भी मिलती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हिस्टोलॉजिकली अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये नजर आ रहा है ना, क्लियर सेल है, क्लियर सेल है ये हमें बता देता है, ठीक है ना, ये हमें बता देता है कि ये हमारे पास क्लियर सेल कार्सिनोमा है, ठीक है ना। तो वही चीज है कि इसमें आपके पास लेफ्ट साइड वेरिकोसिली होगी, सही है। ग्रास एग्जामिनेशन पे जब आप देखेंगे तो येलो मास आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिकली जब आप हिस्टोलॉजिकली आप देखते हो तो क्लियर साइटोप्लाज्म आप लोगों को नजर आएंगे, और उसको हम कहते हैं क्लियर सेल टाइप, जैसा कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके पैथोजेन्स ये है कि हमारे पास ना एक जीन है और उसका काम है कि ट्यूमर को सप्रेस कर देता है। अब अगर उसमें खराबी आ जाए, वो लॉस हो जाए, और उस जीन का नाम है VHL, ठीक है ना, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, कि जहां पे ट्यूमर होती है ना, ये जाके उसको पकड़ लेते हैं कि भाई साहब आगे नहीं जाना है, आपने ज्यादा बड़ा नहीं होना है, ये इसको ट्यूमर को सप्रेस कर देते हैं। अब अगर उसकी लॉस हो जाती है ना, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज होंगे। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का काम क्या है, बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास ग्रोथ करवा देता है और ग्रोथ प्रोमोट होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास HIF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज होंगे, वो वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हमारे पास रिलीज होंगे, फिर प्लेटलेट डिरेक्टर फैक्टर रिलीज होंगे। तो इन शॉर्ट आपके पास ग्रोथ जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। एट द एंड रिजल्ट हमारे पास ये निकलेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो VHL ट्यूमर सप्रेशर जीन है, ये हमारे पास लॉस हो गया, ठीक हो गया है। ये हमने एक्सप्लेन किया कि येलो मास है, ठीक है ना, ये भी हमने एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास जो ये ट्यूमर है, ये हमारे पास मे बी हेरिडिटरी और मे बी स्पोरोडिक, ठीक है ना। अब ये दो हमारे पास हो सकते हैं, मे बी हेरिडिटरी, मे बी स्पोरोडिक। अगर रीनल सेल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो ये आपके पास हेरिडिटी भी हो सकती है और स्पोरोडिक भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर मैं स्पोरोडिक पाथवे की बात करूं, स्पोरोडिक पाथवे की, सही है, तो ये आपके पास क्या है कि ये मोस्ट कॉमन एंड एडल्ट में होता है, स्पोरोडिक वाला, सही है। जो हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी, ये आप लोगों को यंगर पेशेंट्स में मिलेंगे, सही है। दो पाथवे है, एक स्पोरेडिक एक हेरिडिटरी। स्पोरेडिक एडल्ट में, हेरिडिटरी यंगर में, फर्क ये है। दूसरा ये है कि ये आपके पास सिंगल ट्यूमर जो है ना, वो सिंगल ट्यूमर क्लासिकली अगर हम बात करें, सही है, सिंगल ट्यूमर क्लासिकली गेट सिंगल ट्यूमर, सही है। तो ये सिंगल ट्यूमर, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं बल्कि हमेशा के लिए ये आपके पास अपर पोल जो किडनी है ना, किडनी का जो ये अपर पोल है, ये वाला यहाँ पे हमारे पास होगी, सही है, अपर पोल ऑफ द किडनी। और ये आपके पास, ये एडल्ट में था ना, ये यंगर में, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंगल ट्यूमर है ना, यहाँ पे मल्टी, यही फर्क है, सही है, मल्टी ट्यूमर। हमेशा के लिए मल्टीपल ट्यूमर होते हैं इसमें, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि बाइलेटरल होगा, ठीक है ना, बाइलेटरल। एडल्ट में मोस्ट प्रोबेबली नहीं बल्कि हमेशा के लिए आप लोग ध्यान में रखें कि ये स्मोकिंग के साथ है, ठीक है ना, स्मोकिंग के साथ है। तो ये दोनों जो हमारे पास पाथवे में हमने एक्सप्लेन किए, स्पोरोडिक और हेरिडिटरी, एंड शॉर्ट अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास VHL जो ट्यूमर है, वो सप्रेशन जीन की म्यूटेशन या लेस या लॉस हो जाना, इसी की वजह से हमारे पास आते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है।
तो यही वही बात है कि देखें ट्यूमर में भी हेरिडिटरी और स्पोरोडिक, सही है। तो इसके बारे में हमने बात की कि हेरिडिक किस तरह और स्पोरोडिक। हेरिडिटरी जो है ना वो आपके पास यंगर में, स्पोरोडिक एडल्ट में, वो स्मोकिंग के साथ रिलेटेड है, वो सिंगल है जो, जबकि हेरिडिटरी जो है ना वो मल्टीपल है और साथ में बायलेटरल भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। और दोनों का यही एक वो वजह है कि आपके पास जो PHL जो वो है जीन है उसका लॉस हो जाना, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दो बातें हैं हमारे पास। अच्छा फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास और है वो है वोन हेम्पल लेंडू डिजीज। ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें ये भी VHL जीन की इनएक्टिवेशन होती है, ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे पास हेमेंजियोब्लास्टोमा सेरेबेलम में होता है और साथ साथ में हमारे पास रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास स्टेजिंग करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये स्टेजिंग जब हम करते हैं ना ट्यूमर की साइज हम देखते हैं T और N, ठीक है ना। इन्वॉल्वमेंट के रीनल वेन में इन्वॉल्वमेंट हुई है कि नहीं, साइज हम देखते हैं। फिर इसके बाद जो है ना क्योंकि ये स्प्रेड भी होती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली इसका जो हेमेटोजीनियस स्प्रेड है ना वो है लंग और बोन, सही है। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि मोस्ट स्पेसिफिकली अगर वो पूछे कि कहाँ पे, अगर वहां पे किडनी में हमारे पास वो ट्यूमर हो जाए तो वो फर्स्ट कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर इसके बाद जो है ना बोन में चला जाता है, ठीक है। वजह यही है क्योंकि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि वहां से रीनल जो है ना वो इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा से फिर ब्लड जो है ना वो किधर जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास लंग्स में आता है और फिर इसके बाद जो है ना, तो इसीलिए हेमेटोजीनियसली, हेमेटोजीनियसली का मतलब होता है ना थ्रू ब्लड जो है ना वो स्प्रेड हो जाना, ठीक है ना। तो हेमेटोजीनियसली हमारे पास ये स्प्रेड होते हैं। और रेट्रोपेरिटोनियल भी हमारे पास जो है ना वो लिम्फ नोड्स में भी स्प्रेड होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। इसके साथ हमारे पास एक और ट्यूमर है जिसका नाम है विलियम्स ट्यूमर, ठीक है ना। ये विलियम्स ट्यूमर हमारे पास मोस्टली ये बड़ा फेमस, हर जगह पे क्वेश्चंस आते हैं इसके विलियम्स ट्यूमर से रिलेटेड, RCC के साथ और इसके साथ तो आते हैं, सही है। विलियम्स ट्यूमर मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में होता है, ठीक है ना। ये बच्चों का है, बच्चे, आपको छोटा सा बच्चा लेके आएगा 3 साल का या 2 साल का, हाइपरटेंशन है और साथ में यूनिलेटरल फ्लैंक जो है ना वो मास है, और आपको जो है ना हाइपरटेंशन वाला इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करवाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ट्यूमर हो सकता है। तो विलियम्स ट्यूमर, सही है। तो मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन में होते हैं, ठीक है ना। मेलेग्नेंट किडनी ट्यूमर बेसिकली कहाँ से आता है ये विलियम्स ट्यूमर, हमारे पास ना ब्लास्टीमा होता है, ब्लास्टीमा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यहाँ से हमारे पास जो मेलेग्नेंट किडनी ट्यूमर है ब्लास्टीमा से बनता है। अब ब्लास्टीमा है क्या, ब्लास्टीमा एम्ब्रियोनिकली ये हमारा किडनी जो ट्यूब्यूल्स है, ग्लूमेरुल्स है, स्ट्रोमल सेल्स है, ये बना देते हैं, बाद में ये फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वहां पे रह जाए थोड़ी सी वहां पे अगर रह जाए तो फिर ये जाके हमारे पास विलियम्स ट्यूमर जो है ना इससे एराइज होती है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से कोई पूछे कि विलियम्स ट्यूमर का हाल मार्क क्या है तो ये ब्लास्टीमा, ब्लास्टीमा इज द हॉल मार्क ऑफ विलियम्स ट्यूमर, ठीक है ना। तो ये हाल मार्क है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लास्टीमा एम्ब्रियोनिकली होता है, इससे हम किडनी ट्यूब्यूल्स ग्लोमेरुल्स ये सारे स्ट्रोमल ये बनाते हैं और सब फिर ये जाके इसने अपना काम खत्म किया, फिर ये खत्म हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन रह जाते हैं कुछ केसेस में। तो फिर वो जाके हमारे पास विलियम्स ट्यूमर इससे बनती है। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है ना एवरेज एज इज 3 years, सही है, बच्चों में होता है मोस्ट कॉमनली, वो बच्चों का ट्यूमर है, ठीक है। इसमें आपके पास वही हेमचूरिया, क्योंकि कैंसर है, ठीक है ना, हेमचूरिया होगा, हाइपरटेंशन, क्योंकि यहाँ हाइपरटेंशन इसलिए इसमें होती है ना क्योंकि देखें किडनी में हमारे पास ट्यूमर है ना तो वहां से रेनिन रिलीज होंगे, ठीक है ना, रेनिन रिलीज होंगे और रेनिन का क्या काम है, वही रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाना और सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाना और हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाना, यही है ना। तो यूनिलेटरल फ्लैंक मास होंगे विद हेमचूरिया एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये हमारे पास विलियम्स ट्यूमर के बारे में हमने बात की। अब ये विलियम्स ट्यूमर के साथ एसोसिएशन हमारे पास और भी ट्यूमर्स है जो, हाँ पहला अगर आप ये देखें ये वही आपके पास ग्लूमेरुल्स हैं और ट्यूब्यूल्स हैं, और ये आप देख सकते हैं ना ये सारा आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये सारा आप लोगों को
ब्लास्टीमा रिप्रेजेंट करवा रहा है। और ये देखिए ये स्ट्रोमल सेल्स है, ठीक है, ये स्ट्रोमल सेल्स, ये सारा आप लोगों को जो नजर आ रहा है ना, ये ब्लास्टीमा है, ठीक है। तो ये आप लोगों, हाँ अच्छा, एसोसिएशन के साथ WT1 म्यूटेशन जब होती है ना, विलियम्स ट्यूमर 1, ठीक है ना, जब इसकी म्यूटेशन हो जाती है तो इसमें हमारे पास कुछ केसेस है, जैसे कि WAGR सिंड्रोम, इसमें विलियम्स ट्यूमर होंगे, होगा, एनारेडिया, जेनेटल एबनॉर्मेलिटीज और मेंटल एंड मोटर रिटार्डेशन, साथ साथ में ये एसोसिएशन जैसा। ये एनारेडिया मतलब उसको कहते हैं कि जिसमें आपके पास आइरिस ना हो, ये ऑप्थेल्मोलॉजी में हम करेंगे, सही है, इसमें एब्सेंट होता है आइरिस, और ये आपके पास जो पीपल है वो डायलेट हो जाता है, वो हम ऑप्थेल्मोलॉजी में करेंगे, लेकिन इसमें आइरस नहीं होता है, सही है, एब्सेंट आइरस, इसलिए इसको कहते हैं एन आराइडिया। एन का मतलब होता है नो, आइरस, आइडिया का मतलब होता है ना आइरस, सही है। इसके साथ साथ बेक विद विडमैन सिंड्रोम है, तो इसमें भी वही विलियम्स ट्यूमर जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, साथ में मस्कुलर हेमी हाइपरट्रॉफी होती है। मस्कुलर हेमी हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है ना कि एक साइड पे, ठीक है ना, वो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाना, ठीक है ना, और अर्गेनोमेगेली होती है, फॉर एग्जांपल टंग, ठीक है ना, तो इसके जो अर्गन होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं हमारे पास, इसलिए इसको कहते हैं हेमी। हेमी मतलब एक साइड वाला, सही है, हाइपरट्रॉफी होती है मसल की। नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कार्सिनोमा, जिसमें हमारे पास ये रीनल पेल्विक है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ठीक है ना। तो अगर हम यूरेथ्रल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट कैंसर है, ठीक है ना, यूजुअली अराइज इन द ब्लैडर, ये बहुत अहम है, यूजुअली अराइज इन द ब्लैडर, ठीक है ना, ये सुपर हाई यील्ड है, ब्लेडर से ये हमारे पास एराइज होते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर जाहिर सी बात है सिगरेट स्मोक, ठीक है, इसमें हमारे पास सिगरेट स्मोक में एक हमारे पास कार्सिनो 60 कार्सिनोजन होते हैं यार, तो उस 60 कार्सिनोजन में हमारे पास निफ्थेलामाइन भी है एक, ये जाके हमारे पास ये यूरेथ्रा का जो कैंसर है वो हमारे पास कास करवा देते हैं। एजोडाइज है हमारे पास, कलर के लिए यूज करते थे, डाइज है हमारे पास, सही है, तो ये भी जाके हमारे पास यूरेथ्रा के कैंसर को जो है ना वो कास करवाती हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो लोग साइक्लोफॉस्फामाइड और पेनासाइटिन जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं, तो वो भी हमारे पास यूरेथ्रल कैंसर को कास करा देती है, ठीक है ना। अब ये एडल्ट में जो ओल्डर एडल्ट है, मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना, आप लोगों को तकरीबन कुछ ऐसे पेशेंट प्रेजेंट करवाएगा कि 60 साल का एक बंदा है, वो आप लोगों के पास लेके आया है विद यूरेथ्रल कार्सिनोमा के साथ, तो मोस्टली कॉमन काज क्या हो सकता है, तो स्मोकिंग, सही है, स्मोकिंग हो सकता है, क्योंकि उसमें ये निफ्थेलामाइन जो है ना ये हमारे पास सिगरेट स्मोक में होता है, और ये जाके हमारे पास वन ऑफ द कार्सिनोजन इन द सिगरेट स्मोक, सही है ये। बाकी 60 कार्सिनोजन है, ये हम जनरल पैथोलॉजी में करेंगे, जब वहां पे हम बात करेंगे ना कार्सिनोजन की बात हम करेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पेनलेस हेमोचूरिया, सही है, तो ये बर्ज वर्ल्ड है आप लोगों के पास, ठीक है। पेनलेस हेमोचूरिया, और ये आपके पास ही कैंसर होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास भी दो पाथवे हैं ये, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक है फ्लैट पाथवे और एक है हमारे पास पपिलरी पाथवे। अब ये जो फ्लैट पाथवे है ना ये हमारे पास, अब मैं बता देता हूँ कि ये जो फ्लैट पाथवे है और पपिलरी पाथवे है, ये जो पपिलरी पाथवे है ना ये हमारे पास ट्यूमर जो है ना वो जब स्टार्ट होता है ना तो लो ग्रेड से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद जो है ना वो हमारे पास हाई ग्रेड पे चला जाता है, ठीक है ना, फिर इसके बाद जो है ना वो इनवर्ड होता है, जबकि ये फ्लैट वाला है ना ये हाई ग्रेड से ही स्टार्ट होता है और फिर जाके वो इनवर्ड होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये जो फ्लैट पाथवे है इसकी मैं बात करूँ ना, तो ये हमारे पास अर्ली P53 म्यूटेशन होती है, ये बहुत ज्यादा अहम पॉइंट है इसमें, ठीक है ना, कि अर्ली P53 म्यूटेशन जब भी हो जाए ना, ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म, इसमें इस पाथवे में क्या है कि ये आपके पास हाई ग्रेड यूरेथ्रल कार्सिनोमा कास करवा देती है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है ना, और हमारे पास हाई ग्रेड से लेकर लो ग्रेड, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें ना यूरेथ्रा है तो ये मतलब इसी तरीके से ये 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 यानी ये हाई ग्रेड से स्टार्ट होता है और फिर जाके इनवर्ट होता है, जबकि पपिलरी को अगर आप देखें ना तो ये आपके पास क्या है, ये फाइब्रस वेसिकुलर कोर है, ठीक है ना, इसमें ब्लड वेसल जो है ना वो
होते हैं, ठीक है ना। इसके इर्द गिर्द जो है ना वो हमारे पास एपिथेलियल पैटर्न होते हैं, ठीक है ना, एपिथेलियल पैटर्न होते हैं ये। फिर इसके बाद जो है ना ये हमारे पास इसलिए इसको कहते हैं पपेलरी, ठीक है ना, और इसको इसलिए कहते हैं कि ये फ्लैट, ये पपेलरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। आगे मैं दो फोटो दिखाऊंगा, फ्लैट वाला भी और ये पपेलरी वाला भी, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं ना, ये आपके पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाला, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये लामिना प्रोप्रिया है, इसको कहते हैं लामिना प्रोप्रिया, ठीक है। हिस्टोलॉजी है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना जी ऊपर जगह है, ये हमें फ्लैट लीजन्स बताता है, ये ये हमारे पास फ्लैट लीजन्स है, ठीक है ना। ये लीजन जो है ना हमारे पास फ्लैट होता है और ये हाई ग्रेड होता है, ठीक है ना। और अगर आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हमने कहा था ना कि ब्लड वेसल्स होता है, जैसा कि ये देखें, इसमें ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखें, ये यहाँ पे बहुत जबरदस्त दिया इन लोगों ने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये वही एपिथेलियम पैटर्न है ये, ठीक है ना। ये ऊपर ऊपर जो है ना ये और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सही, ये वो है। ठीक है, तो प्लेट और पपेलरी हमने बता दिया। फिर इसके बाद जो है ना इसमें ये रिकवर होते हैं, ये जो ट्यूमर्स अपन जो है ना ये रिकवर होते हैं। लेकिन हमारे पास इसमें इन लोगों ने दिया है ना कि फील्ड डिफेक्ट, बुक में ये लफ्ज है आप लोगों के पास। इसका मतलब ये होता है ना कि आपके पास ये जो यूरिथेरियल सरफेस होता है ना, अब एंटायर की हम बात कर रहे हैं, पूरा के पूरा, अगर उसमें हमारे पास म्यूटेशन हो जाए ना तो उस फेनामिना को फिर ये फील्ड डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये भी हमारे पास यूजुअली इसमें जो हमारे पास वो इन्वॉल्व होते हैं वो है ब्लैडर, ठीक है ना। तो यूजुअली हम इसमें ब्लैडर ही हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, सही है। अब मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है स्क्वेमस सेल्स की, ठीक है। और ये हमारे पास एराइजेस बैकग्राउंड ऑफ स्क्वेमस मेटाप्लीजिया। ये मेटाप्लीजिया ये हम जनरल पैथोलॉजी में करेंगे। पहले आप लोगों को पता है कि जो सेल्स होते हैं ना वो उसमें चेंजेस आ जाती हैं स्ट्रेस की वजह से। तो जब उस जैसे कि कॉलमनर से स्क्वेमस सेल है, वो कॉलमनर सेल्स में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो मेटाप्लीजिया जो है ना वो ये म्यूटेशन, सॉरी क्या मैं कह रहा था, उसमें चेंजेस आ जाती है स्ट्रेस की वजह से, सही है। तो उसको फिर हम कहते हैं मेटाप्लीजिया। और मेटाप्लीजिया जो है ना वो फिर डिस्प्लीजिया में अगर आप मेटाप्लीजिया को ट्रीट नहीं करते हो ना तो फिर वो डिस्प्लीजिया में कन्वर्ट होता है। डिस्प्लीजिया का मतलब होता है ना कि डिस का मतलब होता है बैड, खराब, प्लीजिया का मतलब होता है ग्रोथ, सही है। तो उसमें फिर खराब ग्रोथ होती है और ये दोनों रिवर्सिबल है, थ्योरेटिकली हम बात करें ना इन थ्योरी, तो ये दोनों रिवर्सिबल है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर किसी को गर्ड हुआ है ना गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स, तो वो एसिड ऊपर आ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास नीचे कॉलमनर एपिथेलियम में स्टमक में, लेकिन जब ऊपर आप एसोफेगस की तरफ आते हैं ना तो वहां पे स्क्वेमस एपिथेलियम है। तो एसिड की रिफ्लेक्स की वजह से वो जो स्क्वेमस सेल्स है ना वो चेंज हो जाते हैं कॉलमनर सेल्स में। तो उसको फिर इसको हम कहते हैं अब मेटाप्लीजिया हो गया। अब अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए ना तो फिर ये डिस्प्लीजिया में चला जाता है, फिर वहां पे खराब ग्रोथ होगी। और जब डिस्प्लीजिया भी आगे चला जाए, उसको आप ट्रीट नहीं करते हो, तो फिर ये चीज कैंसर में चला जाता है। तो पहले मेटाप्लीजिया होगा, फिर डिस्प्लीजिया, फिर कैंसर लास्ट में। और कैंसर जाहिर सी बात है वो इरिवर्सिबल है, वो आप फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, 1 से 30 में डिवाइड हो जाता है वो, ठीक है। जनरल पैथोलॉजी में हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है ना कि ये यूजुअली रेज होती हैं क्योंकि स्क्वेमस मेटाप्लीजिया उसमें चेंजेस आ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, सही है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, जैसे कि क्रॉनिक सिस्टाइटिस हो, इन्फ्लेमेशन चल रहा हो ब्लैडर में क्रॉनिकली, ठीक है ना, तो ये भी एक स्ट्रेस है ना, तो फिर ये मेटाप्लीजिया में और धीरे धीरे फिर ये डिस्प्लीजिया में और फिर कैंसर में। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टोसोमा हेमेटोब्यूमियम है, ठीक है ना, इसकी वजह से ये भी एक स्ट्रेस है, तो इसकी वजह से ये हमारे पास ये क्रिस्प फैक्टर है और ये जाके हमारे पास मेटाप्लीजिया, डिस्प्लीजिया, फिर कैंसर, ठीक है ना। लॉन्ग स्टैंडिंग नेफ्रोलिथियसिस हो, यानी कि स्टोन हो वहां पे, नेफ्रोलिथियसिस का मतलब है किडनी स्टोन हो वहां पे, जैसे कि कल हमने नेफ्रोलिथियसिस को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये भी अगर लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए वहां पे पड़ा हो तो ये भी एक स्ट्रेस है ना, तो फिर ये अपने आप में चेंजेस लाएगा, सेल जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट में हमारे पास वो ये है कि हमारे पास अडीनोकार्सिनोमा।
एडिनोकार्सिनोमा में हमारे पास मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंड्स की। जब भी एडिनोकार्सिनोमा की बात हो जाए ना तो ये ग्लैंड से रिलेटेड है। जबकि नीचे अगर आप ब्लैडर में देंगे ना तो वहां तो ग्लैंड नहीं है, तो फिर वहां पे एडिनोकार्सिनोमा का क्या काम है भाई साहब? ये हम जनरल पैथोलॉजी में करेंगे, जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन हम पढ़ेंगे ना कैंसर के बारे में, बिनाइन मिलेग्नेंट और ये ग्लैंड्स में कौन सा, और स्क्वेमस सेल्स और ये सारे हम वहां पे करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी एडिनोकार्सिनोमा आ जाए ना तो ये ग्लैंड से रिलेटेड ही होता है, ठीक है ना। तो उसमें जब कैंसर हो जाता है ग्लैंड, तो ब्लैडर में तो ग्लैंड्स है नहीं, तो वहां पे फिर एडिनोकार्सिनोमा का क्या काम है? तो बेसिकली हमारे पास ना ऑरिकल्स रेमिनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये एम्ब्रियोनिकली होता है हमारे पास। एम्ब्रियोनिकली हमारे पास क्या होता है? ये ऑरिकल डक्ट होता है। इस एक कनेक्शन होती है बिटवीन द किस किस में, ब्लैडर और यॉर्क सैक में हमारे पास एक कनेक्शन होती है एम्ब्रियोनिकली, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास क्या कर रहे थे कि ब्लैडर से जो है ना वो जितना भी वो चीजें हैं वो यॉर्क सैक में दे देता है, ठीक है ना। अब और फिर इसके बाद अम्बेलिकल कार्ड्स में ये चले जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे अब ये ऑरिकल रेमिनेंट्स, अब वहां पे ये ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना, लेकिन लेटर लाइफ में फिर ये खत्म हो जाते हैं। अब ये ऑरिकल्स जो है ना वहां पे बाकी शुद्ध रेमिनेंट किसको बोलते हैं? बाकी शुद्ध चीज ये वहां पे ब्लेडर के बिल्कुल ऊपर रह जाता है। ये जो ब्लेडर का डोम है ना यहाँ पे, कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लेडर है ना तो ये जो डोम है यहाँ पे बिल्कुल ये रेमिनेंट वहां पे रह जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना ये फिर जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है ना। तो और स्पेशली इसका जो लोकेशन आप लोगों को बताएगा ना कि डोम ऑफ द ब्लैडर, ये बहुत ज्यादा अहम और सुपर हाई यील्ड है। ये मेरे ख्याल से बुक में नहीं है, तो अगर आप लोग लिखते हो तो ये लिख लो कि एडिनोकार्सिनोमा इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द डोम ऑफ द ब्लैडर। सही है, क्योंकि ब्लैडर में हमारे पास तो भाई ग्लैंड्स हैं नहीं, क्योंकि वो रेमिनेंट बाकी शुद्ध जो अरिकल्स है उसकी वजह से हमारे पास हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना सिस्टाइटस ग्लैंडुलरिस, इसकी वजह से भी हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा होती है, ठीक है ना। अब ये सिस्टाइटस ग्लैंडुलरिस है क्या? ये हमारे पास अनयूजुअल प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास ट्रांजिशनल सेल्स होते हैं और ये जाके आपके पास ग्लैंडुलर मेटाप्लीजिया करवा देता है, ठीक है ना। तो उससे भी हमारे पास ये होता है। और लास्ट में हमारे पास ये एक्सेस्ट्रोपी हमारे पास होती है। ये बेसिकली हमारे पास कंजेनिटल फेलियर है। कहाँ पे बुक में ये लिखा हुआ है? कार्डियल पोर्शन ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल एंड ब्लैडर वॉल, ठीक है ना। तो वहां से ये अकर होते हैं और स्पेशली सरफेस ऑफ द ब्लैडर ये हमारे पास होता है, ठीक है ना, आउटसाइड नॉट इनसाइड, ठीक है ना। और ये जाके हमारे पास रिस्क को इंक्रीज कर देती हैं एडिनोकार्सिनोमा के डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो एडिनोकार्सिनोमा हमारे पास इसको डेवलप होती हैं। तो आज हमारे पास चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था। और कल जो है ना वो फिर हम छुट्टी है, परसों हमारे पास हम टेस्ट लेंगे, सही है। कल वाला लेक्चर तो खैर वो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो खराब हो गया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं वीडियोस ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग देख ले। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में कि हमारे पास ना ये आप लोग नोट कर ले, ये आप लोगों के पास ना बुक में नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं बता देता हूँ, ये आप लोग नोट कर ले। ये जो कास्ट की हम बात कर रहे थे ना, कल हमने कास्ट को एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास आरबीसी कास्ट है, फिर कास्ट है हमारे पास, सही है। इस कास्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ कि कौन सी डिजीज में कौन सा कास्ट है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कास्ट को जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि वो हमारे पास ट्यूब्यूल्स में वो चीज़ें आ जाती हैं और वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना देता है, सही है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और उसको फिर हम जैसे रीनल ट्यूब्यूल में स्पेशली, ठीक है, तो उसको हम कास्ट कहते हैं। अब हमारे पास फैटी कास्ट है ना, फैटी कास्ट फैटी कास्ट ऑलरेडी हमने ये किया है, ठीक है ना, पीछे हमने पढ़ा है। तो जो फैटी कास्ट है ये हमारे पास किस में होता है? स्पेशली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है ना। तो ये अहम पॉइंट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास फैटी कास्ट होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी कास्ट है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी कास्ट किस में होता है? ये हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस में होता है, सही है, पाइलोनेफ्राइटिस में पाइलोनेफ्राइटिस में, ठीक है ना।
फिर इसके बाद जो है ना एजिनोफिल कास्ट है, ऑलरेडी हमने किया है, बुक में है ये सारी चीजें, सही है। एजिनोफिल कास्ट है हमारे पास, ये किस में और कौन सी डिजीज में है हमारे पास, ये हमारे पास इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस में, ठीक है ना। ये एक किस्म का हाल मार्क है ये इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस का, कि जब भी आप इजेनोफिल देखो ना, इजेनोफिल कास्ट, किसी और तरफ जाना ही नहीं है, इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस को आंखें बंद करके इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। एपिथेलियल कास्ट है, ठीक है ना। तो एपिथेलियल कास्ट कौन से में है, ये मेरे ख्याल से मैंने मेंशन नहीं किया है लेक्चर में कभी, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, सही है। तो एपिथेलियल कास्ट है हमारे पास। एपिथेलियल कास्ट हमारे पास जैसे कि इसको ब्राउन मडी कास्ट भी बोलते हैं, सही है। और ब्राउन मडी कास्ट ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। ब्राउन मडी कास्ट कहाँ पे था, कौन सी डिजीज में था, हमने पढ़ा है, ठीक है। टिब्यूलर निक्रोसिस जब होती है, अक्यूट टिब्यूलर निक्रोसिस में हमारे पास, अक्यूट टिब्यूलर एटीएन में हमारे पास एपिथेलियल कास्ट, वो एपिथेलियल कास्ट भी दे सकते हैं, एपिथेलियल कास्ट या ब्राउन मडी कास्ट जो है ना वो एटीएन में होता है, ठीक है ना। तो दोनों दे सकते हैं। और हाइलीन कास्ट है, जैसे कि कल हमने इसको मेरे ख्याल से हमने एक्सप्लेन किया था, हाँ, कि ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन इट कैन बी नॉर्मल और इट कैन बी एबनॉर्मल, तो इसके पीछे अपना आ जाओ, ठीक है ना। तो हाइलीन कास्ट आपके पास हो सकता है। तो ये कास्ट है हमारे पास, इसके बारे में हमने बात की। बाकी हमने रीनल को खत्म किया, कल छुट्टी है, परसों टेस्ट हो गया इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही। ठीक हो गया है।